ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. I once again good morning children. How are you all? I hope you are all fine. मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों, शुक्रिया मुझे पूछने का. Welcome to Samveda E-classes. Once again children, I am, my name, you remember me, Shujatullah Khan, working at Government Urdu Higher Primary School Matamari from Raichur district. Today we are going to engage the class 4th, subject second language English, unit 6 farming, under that topic grammar part, textbook activities continued from the last class part 8 of 8. आज हम अपना 8वां हिस्सा, आखिरी हिस्सा फार्मिंग यूनिट का 6 का सीखने जा रहे हैं बच्चों. इसमें जो ग्रामर पार्ट्स थे, एक्टिविटीज थे टेक्स्ट बुक में के आपके, वो हम कंटिन्यू करते हुए जाएंगे. प्लीज ओपन योर, प्लीज कीप योर टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल एंड इरेजर विथ यू. बी रेडी. ओके. टुडेज टॉपिक्स, प्रीवियस क्लास होमवर्क, प्रीवियस क्लास रिवीजन, मीनिंग ऑफ आर्टिकल एंड टाइप्स, ये रिवीजन में आएगा बच्चों. टूल्स ऑफ फॉर्म्स, ये भी रिवीजन में आ रहा है. ग्रामर एक्टिविटीज ऑन पेज नंबर 90, 91, 93, 94 एंड 95. आज हम इन 5 पेजों के बारे में ग्रामर एक्टिविटी सीखेंगे. उसके बाद उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं आपको होमवर्क दूंगा और मेरी क्लास को खत्म करूंगा. ओके बच्चों, सी हियर, ये रिवीजन के तौर पर है. हमने लास्ट क्लास में इसे सीखा था. यूज ए और एन इन द ब्लैंक्स है, और यूज एन बिफोर द साउंड्स ए ई आई ओ यू के सामने इस्तेमाल करो बोल के दिए थे बच्चों. ये थोड़े क्वेश्चंस थे और यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिया गया था. तो आपने, आई होप आपने किया है. सीधा नेक्स्ट इमेज. अगर कोई बच्चे नहीं किए हैं तो मैं फिर से दोबारा आपको ये लगा रहा हूं ताकि आप अपने नोट्स में इसे लिख लीजिए. आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है बच्चों, आप इसे लिख लें. ओके बच्चों. ओके, कम बैक. लिख लिए क्या बच्चों? फिनिश राइटिंग. ओके, सो हियर आई हैव गिवन यू होमवर्क. देयर आर सम वर्ड्स इन द रेड बास्केट एंड एड ए और एन बिफोर यू पुट इन द ग्रीन बास्केट. 1 इज डन फॉर यू. थोड़े इसमें वर्ड्स है. यहाँ पर एक वर्ड डाला गया है जैसे कि वेल है. ये वर्ड को यहाँ पर ए वेल बोल के लगाया गया है, यानी कि आर्टिकल ये वहां पर लगाया गया है बच्चों. वही तरह अर्थवॉर्म है, पिग है, सीड है, एक्कर है, इंसेक्ट है, उसके बाद बॉर्न है, ऑफस्प्रिंग है. इसी को भी आप ए और एन लगाकर आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा. क्या सभी बच्चों ने लिखकर लाया है ना? हाँ, वेरी गुड. थोड़ा बताइए मुझे. हाँ, लिखकर लाया है. अब मैं आपको जवाब पढ़ के सुनाऊंगा. किस किस ने सही लिखा है वहां टिक कर लीजिए, और जिसने नहीं लिखा है वो लिख लें. आंसर यहाँ पर है. पहला है अर्थवर्म. ये क्या है? एक ओवल है, तो एन अर्थवर्म. पिग है तो क्या है? ए पिग है. ये कॉन्सोनेंट है. वेल है, ए वेल यहाँ पर लिखा गया ऑलरेडी. सीड है, ये सीड है. इसके बाद एक्कर है, एन एक्कर. इंसेक्ट है, एन इंसेक्ट. एनिमल है, एन एनिमल. उसके बाद में आपको बॉर्न है, ए बॉर्न. ऑफस्प्रिंग है, एन ऑफस्प्रिंग. यहाँ पर पूरे जवाबात आपको लिखे हैं बच्चों. आई एम गिविंग यू 1 मिनट ऑफ टाइम टू राइट दीज आंसर्स. ओके चिल्ड्रन, हैव यू फिनिश्ड? ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने सवाल किया था लास्ट टाइम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन से है, उसके नाम बताइए. ये तस्वीर मैंने आपको रिवीजन के तौर पर दिखा रहा हूं. पिछली क्लास में भी मैंने इस तस्वीर का इस्तेमाल किया था. देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ फार्मिंग. सिकल, पिक एक्स, ए पेयर ऑफ शीयर्स, प्लो, एक्स, स्पेड. ये था
लास्ट क्लास में हमने 6 जो टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ फार्मिंग थे हमने पढ़े। मैंने आपको 3 लिख लेकर आने बोला था, आपने लिख लेकर आया है ना? हाँ, मैं आपको फिर से इनका थोड़ा थोड़ा यादा करता हुआ आगे बढ़ता हूं। सिक्कल, वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट ऑफ हार्वेस्टिंग टूल्स, उसका माना है अगर कोई नहीं लास्ट क्लास मिस कर दिया है तो इस क्लास में भी वो सीख ले सकता है और लिख ले सकता है। हार्वेस्टिंग टूल्स कंसिस्टिंग ऑफ ए मेटल ब्लेड यूजुअली अटैच्ड टू ए शॉर्ट वुडन हैंडल। It is used for the harvesting of vegetables, cereal crops and cutting of the grass and the other vegetative matter। यानी कि बच्चों सिक्कल एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए से हम क्या है फसल की कटाई करते हैं, घास को काटते हैं, तरकारियों के झाड़ों को पौधों को क्या है काटते हैं, और क्या है क्रॉप सीरियल क्रॉप्स यानी कि रागी जवार बाजरा गेहूं मकई वगैरह के पौधों को भी हम क्या करते हैं सिक्कल की मदद से कटाई करते हैं। ये कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है प्लो, इसे हम प्लो पढ़ेंगे। ये प्लो इज ए फॉर्म टूल फॉर लूजनिंग और टर्निंग द सॉयल बिफोर सोइंग सीड और प्लांटिंग, यानी कि पेरने से पहले, पिकाने से पहले, यानी कि फसल को डालने से पहले, यानी कि खेत में बीज बोने से पहले को जब ये इस्तेमाल किया जाता है प्लो, हल चलाना। हल इसका इस्तेमाल क्यों होता है? मिट्टी को मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्या है मिट्टी को लूज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इट में हैव ए वुडन आयरन और स्टील फ्रेम विथ ए ब्लेड। इसे पकड़ने का हैंडल फ्रेम कौन सा होता है? वुडन का भी हो सकता है, आयरन का या स्टील फ्रेम होता है, और उसका एक नोकदार ब्लेड भी होता है। सीधा नेक्स्ट, पिक एक्स। A pickaxe is a large tool consisting of a curved pointed piece of metal with a long handle joined to the middle। इसमें बीच में आपको क्या है एक हैंडल आएगा जो वुडन का रहता है, लॉन्ग रहता है, और ये जो कर्व रहता है ऐसा चांद का आधा हिस्सा जो रहता है वैसे टेप में रहता है, लेकिन इसका जो हैंडल रहता है और ये यानी कि ये पिकैक्स रहता है उसका नोक बहुत तेजदार रहता है। Pickaxe are used for breaking up rocks or the ground। पिछली क्लास में आपने इसकी तस्वीर भी देखी है, इस क्लास में इसका मीनिंग बता रहा हूं। ये पत्थरों को फोड़ने में, तोड़ने में बहुत जल्दी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये नोकीला होता है और ग्राउंड में भी खुदाई के लिए बहुत मदद होती है इससे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ फार्मिंग में एक्स है, ये कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल तो आप सब लोग जानते हैं, मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं। Axe is an agricultural tool used mainly for shaping, splitting and cutting of wood। ये क्या है लकड़ी को तोड़ काटने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, a pair of shears है। A pair of shears is a garden tool। It is a very large pair of scissors। Shears are used specially for cutting hedges, trim the shrubs with shears, cutting fabrics, cutting animal fleece to make wool। ये fleece है, यहाँ पर हैंस आ गया है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है और यहाँ पर भी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो क्या है जानवरों के जो चमड़ा होता है उसे काटने के लिए भी जो कैंची दिखाई गई थी मैंने लास्ट क्लास में, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। ये गार्डन में क्या है पौधों को, झाड़ों को ट्रिम करते हुए, बेलों को काटते हुए इसे डिजाइन बनाया जाता है। नाउ ये भी रिवीजन है, हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल्स पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे। यहाँ भी है, आर्टिकल का माना मैं समझाऊंगा और टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स बताऊंगा। एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई ए नाउन विच इज ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। समझ में आ रहा? टेक्निकली एन आर्टिकल इज ए एडजेक्टिव विच इज एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन। मॉडिफाइज, नाउन को मॉडिफाई करता है ना जो वर्ड है वही आर्टिकल है। यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं। कौन से बच्चों कोई पढ़ेगा? यस, हाँ ये, हाँ वेरी गुड। ये क्या है डेफिनेट आर्टिकल, ये है इनडेफिनेट आर्टिकल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है बच्चों? एक है या 2 है? एक है, वेरी गुड। कौन कौन से है? कौन सा है? दा। हाँ, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से है? एक है या 2 है? 2 है, ए और एन। टोटल आर्टिकल्स कहते हैं बच्चों, 1 है, 2 है या 3 है?
कोई बताएगा? हाँ, 3 है सही जवाब। तो डेफिनेट आर्टिकल्स के माने देखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल टेल्स अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन। इन इंग्लिश देयर इज ओनली वन specific person. In English there is only one definite article, the. यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है। ओके चिल्ड्रन, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल इज द वर्ड ए और एन है। इट इज यूज बिफोर ए नाउन टू डिफाइन इट एज समथिंग नॉन स्पेसिफिक। पिछली क्लास में मैंने इसका बहुत यादा किया है। आज सिर्फ मैं इसके डेफिनेशंस पढ़ते हुए आज की क्लास के लिए आगे बढ़ता हूं। Now, fun with words, grammar activity, textbook page number 90 and 91. Here, आप अपनी दर्सी किताब टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 90 और 91 में 90 में 4 क्वेश्चंस हैं, 91 में 4 क्वेश्चंस हैं, 4 या 3। आप वहां पर देखिए क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स with the missing letters. One is done for you. So here is the image. Here एक तस्वीर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 9 छोटे छोटे तस्वीर हैं। आपको यहाँ पर अगर नजर नहीं आ रहा है तो आप अपनी किताब में देखिए, वहां पर थोड़े मिसिंग लेटर्स हैं, यानी कि ये लेटर्स को मिस कर दिया गया है ताकि आप इसका जवाब लिखें। यानी कि वहां पर आपको लेटर्स लिखना है ताकि एक वर्ड बन सके। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दी गई है, PONY, पॉनी, यानी कि एक घोड़े को कहते हैं। यहाँ पर V-LL-G-। यहाँ पर एक तस्वीर है। मैंने पिछली क्लास में आपको ऐसी तस्वीरें बताई थी, लेकिन इसकी तस्वीर नहीं बताई, लेकिन आपको देखकर ये पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। M है, डैश है, N है, डैश है, फिर डैश है। उसके बाद यहाँ पर एक तस्वीर नजर आ रही है, आपको देखकर ये मालूम हो जा रहा है कि क्या है, लेकिन यहाँ एक वर्ड है, इसे आपको कंप्लीट करना है। M-R-T, सॉरी। यहाँ पर भी एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? यस, सही नजर आ रहा है, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर G है, डैश है, A है, डैश है, डैश है। हाथ में कुछ लिया गया है, वो भी आपको मालूम हो रहा है। अगर मालूम हो रहा है तो आप इसका जवाब लिखें, डैश O डैश L। यहाँ पर आप आंसर्स हैं, डोंट कॉपी। ओके, कॉपी मत कीजिए, अपने आप लिखिए। यहाँ पर 2 चीजें ठहरी हुई हैं, यहाँ पर भी 2 चीजें हैं, यहाँ पर भी 2 चीजें हैं। CH डैश 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 E डैश S, M डैश डैश KE डैश 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 R डैश डैश R। यहाँ पर 9 आपको सवाल है, यानी कि वर्ड है, मिसिंग है लेटर्स, वो आपको फिल करने हैं। सो आंसर्स देखेंगे हम। VILLAG किसने लिखा है? हाँ, सभी ने सही लिखा है। ये वर्ड क्या होता है, कोई पढ़ेगा? हाँ, क्या होता है? विलेज, MONEY। दूसरा क्या था उस इमेज में? पैसे थे, उसे हम क्या कहते हैं? मनी, MONEY, मनी। विलेज बोले तो गांव। आपको पिछले क्लासों में इसके माने बताए गए हैं। MARKET, मार्केट, बाजार, जिस जगह तरकारी, फ्रूट वगैरह सब कुछ मिलता है। और चौथा है GRASS, ग्रास, घास को कहते हैं। और 5वां है SOIL, सॉयल, जो एक हाथ में थोड़ा पकड़ा हुआ था, मिट्टी। CHICKENS, चिकन्स। यहाँ पर 2 मुर्गा और मुर्गी खड़ी तो उसे चिकन्स कहते हैं। MONKEY, मंकी, बंदर जो था यहाँ पर, उसे मिसिंग लेटर लिखने के बाद वो क्या बना? वर्ड मंकी बना। और FARMER, फार्मर। यहाँ पर जो हल चला रहा था खेत में वो कौन था? किसान था। बच्चों, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस जो कोई आंसर नहीं लिखे, इस आंसर को लिख लें। ओके चिल्ड्रन, वेलकम। हैव यू रिटन द आंसर्स? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फन विथ वर्ड्स एक्टिविटी। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर हिडन इन द ग्रिड, सर्कल देम। One is done for you. पेज नंबर 91। 91 में और थोड़ा क्या है, एक बॉक्स है जिसमें वर्ड्स हैं। आपको उसमें से जानवरों के नाम को चुनकर लिखना है। आपको इसके लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप क्या है, जल्दी से लिखें। सवाल देख लीजिए। यहाँ पर O और X, एक जानवर का नाम क्या है? आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है। इसे ग्रिड बोलते हैं। ये क्या है?
रेक्टेंगुलर शेप में है। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, यानी कि 10 एनिमल्स हैं। यहाँ पर एक रेड में डाल दिया गया है आपको, और एक एग्जांपल भी है HORSE, हॉर्स, ऑक्स और हॉर्स, 2 एनिमल आपको बता दिए गए हैं और 8 एनिमल्स आपको ढूंढना है। आपको मैंने बताया ना, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फाइंड इट एंड राइट द आंसर्स। आई एम बैक इन द 2 minutes. Okay children, now have you written the answers for it? Who is going to tell? Yes, ox I have written here, and the horse, yes. Then tell me, what are the other words here? Yes, okay, nice. LION, lion. Okay, who is going to tell the next one? Yes, cow. Where is it? Here, COW, cow. So all you all written the correct answers. Now I am showing you the, what is this? This is the answers for you. Who has not written, you can copy, and those who have written, you can correct them. See here, the first LION, lion. Here HEN, second. COW, cow. DOG, dog. BEAR, bear, और beer दो भी पढ़ सकते हैं। TIGER, टाइगर। COCK, कॉक। CRO, CODILE, क्रोकोडाइल। FISH, फिश। हॉर्स और ऑक्स तो पहले से ही था। ओके चिल्ड्रन, हैव रिटन? यस, एवरीबॉडी हैज रिटन। ओके, वेरी गुड। सी द आंसर्स हियर। आई एम गिविंग यू 1 minute ऑफ टाइम, यू विल राइट द आंसर्स। लायन, डॉग, हॉर्स, फिश, cock, hen, crocodile, tiger, bear and cow. Have you finished writing? Yes. Now see here, some more words of farming are there. Farming में जो हम tools पढ़े, farming lesson पढ़े, in the fields नज़म पढ़े, here some more words are there. I know you know the name or you don't know the names are these things. I am going to explain one by one by showing the images and pictures. ये आपको अच्छा सीखने का मौका है। फार्मिंग के और थोड़े नए वर्ड्स हैं जिसे आपने सुना भी होगा या नहीं सुना भी होगा, आप इस्तेमाल करते होंगे घरों में या नहीं इस्तेमाल करते होंगे, सभी के लिए है। देखिए, पहला है प्लांटिंग, दूसरा है बीटिंग, तीसरा है रिमूविंग, चौथा है विनोइंग, पांचवा है बाइंडिंग, छठवां हार्वेस्टिंग और यह है प्लोइंग। GH silent. So we will move to the next. Let's understand one by one. एक के पीछे एक हम, एक के बाद एक हम इसके माने और इसकी तस्वीर हम देखेंगे। देखिए इमेज, यहाँ पर स्पेड है और यहाँ पर खोद कर मिट्टी एक पौधा लगाया जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लांटिंग। क्या कहते हैं बच्चों? प्लांटिंग कहते हैं। PLANTING, प्लांटिंग। इसका माना है the act of setting seeds, crops etc into the ground to grow। यानी कि बीज को या फिर पौधों को यानी कि छोटे छोटे पेड़ों को लगाकर क्या है ग्राउंड के अंदर पिकने के लिए यानी कि बड़ा होने के लिए लगाया जाता है। जो लगाते हैं ऐसा रखते हैं, बीज जैसा हम डालते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्लांटिंग। अगर बीज डाल रहे हैं तो प्लांटिंग सीड्स, अगर पौधा लगा रहे हैं तो प्लांटिंग प्लांट। ओके चिल्ड्रन, ये तस्वीर आपको कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट में बताएं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये तस्वीर। ओके, सीधा नेक्स्ट इमेज। ये आपने देखा होगा ना, कई जगह पर आपने ये चीज देखी होगी। इसे हम इंग्लिश में 2 वर्ड लेते हैं, एक है बीटिंग और एक है थ्रेशिंग। इसे बीटिंग भी कहते हैं, थ्रेशिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन और अदर क्रॉप फ्रॉम द स्ट्रॉ टू विच इट इज अटैच। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, समझो ये घास है लेकिन इससे पहले धान रहता है, इससे मारा जाता है। बीटिंग मीन्स मारना, थ्रेशिंग जिससे चारे को अलग कर दिया जाता है और जो चीजें हमने पिकाई थी जैसे कि चावल, गेहूं, रागी, दाने वगैरह, उनको अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर वो रह पड़ता है नीचे, इसे फिर से साफ कर लिया जाता है। वो जो बीटिंग है इसके बाद का प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊंगा। बीटिंग के बाद का प्रोसेस आने वाला है, वो बताऊंगा। आप ये समझ ले, ये तस्वीर भी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? ये क्या है? बीटिंग है, मारना यानी कि लूज करना। जब हम कुछ चीज को मारते हैं वो क्या होता है? लूज होता है।
सो सीधा नेक्स्ट इमेज, यहां पर क्या कर रहे हैं इस तस्वीर में? हाँ, कचरा निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं? वेरी गुड, गार्डन में से या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में से, फार्मिंग में से, यानी कि फार्मिंग का एक हिस्सा है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? रिमूविंग और वीडिंग। इसके दो नाम है, रिमूविंग है, वीडिंग है, वेडिंग नहीं है, वीडिंग, WEEDING। इसके माने हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन मेनी क्रॉप्स। ये बहुत जरूरी है, फसल को उगाने के टाइम पर इसका जरूरी है। क्यों बोले तो खेत में अगर ऐसा बहुत सारी घास जो अनवांटेड चीजें उग जाते हैं, उनको निकालना जरूरी होता है। वीडिंग कैन बी डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, जैसे कि घास वगैरह उग जाती है, उसे क्या है फील्ड में से निकालने को क्या कहते हैं? रिमूविंग कहते हैं, या फिर वीडिंग भी कहते हैं। ये तस्वीर भी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? सीधा नेक्स्ट 4 टाइप मैंने बताया ना, बीटिंग जब करते हैं तब क्या होता है? दाने अलग होते हैं और चारा अलग हो जाता है, घास अलग हो जाती है। उसके बाद ये प्रोसेस होता है और जो घास के थोड़े थोड़े टुकड़े पड़े हुए होते हैं, इस तरीके के जरिए से उसे भी अलग कर लिया जाता है, छाना जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं विनोइंग, यानी कि ऐसा ऐसा हम हिलाते हुए पछोड़ना भी कहते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच chaff, CHAF, chaff is separated from grain, यानी कि ग्रेन मीन्स चावल, गेहूं और बाजरा वगैरह के अंदर जो धान के जो कचरा होता है उसे शाफ्ट कहते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये आना है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव पेस्ट फ्रॉम स्टोर्ड ग्रेन, यानी कि इसमें कीड़ों को, उसके बाद वगैरह छोटे छोटे मट्टी के और इसके दानों को भी इसके जरिए से अलग कर लिया जाता है। छोटे कंकरों को, स्टोन्स को भी इससे इस जरिए से निकाला जाता है। ये विनोविंग है, याद रखिए, WINNOWING, विनोविंग। सीधा नेक्स्ट इमेज, बाइंडिंग। ये क्या है? BINDING, बाइंडिंग। यहाँ पर देखिए तस्वीर में एक बुजुर्ग आदमी खेत में काम करते हुए घास को क्या कर रहे हैं बच्चों? यस, बाइंडिंग कर रहे हैं, बांध रहे हैं, ताकि उड़कर घास या फसल कहीं दूर ना चला जाए, जिससे नुकसान हो सके किसान को। टू टाई और फास्टन विद स्ट्रिंग और रोप, यानी कि रस्सी से या फिर डोरी से इसे बांधा जाता है, यानी कि बांध कर रखा जाता है। इस जरिए को, इस मेथड को क्या कहते हैं? हम बाइंडिंग कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, सीधा नेक्स्ट। हाउ इज द इमेज हियर? यहाँ हाथ में क्या है इनके? व्हाट इज दिस? दिस इज सिक्कल। मैंने आपको पिछले 2 क्लासों में से बता रहा हूं कि सिक्कल का इस्तेमाल हम फसल की कटाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे इस इमेज को। यहाँ पर क्या है? फसल को काटा जा रहा है। इस काटने के जो मेथड है और जो इसका जरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। इसके वर्ड क्या है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के माने मैंने बताया है उर्दू में, अब इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जो फसल की पूरा पिकने के बाद लास्ट में जब फसल पूरा उग जाता है, जब हमें मार्केट को ले जाने का टाइम आता है, तब हम इसकी कटाई करते हैं। इस कटिंग को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग क्या है? इससे की जाती है सिकल के जरिए से। और अब नए नए मशीन्स भी आ गए हैं, नए नए हथियार भी आ गए, नए नए गाड़ियां आ गए हैं, जिसके जरिए से किसान, फार्मर्स उसका इस्तेमाल करते हुए हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट कटिंग क्रॉप्स बट आल्सो इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम chaff। देखिए यहाँ पर वर्ड सही लिखा गया है, CHAF, chaff, यानी कि मैंने बताया ना, अगर चावल है तो उसका धान अलग किया जाता है, चावल को अलग किया जाता है, उसमें से कीड़े मकोड़ों को अलग किया जाता है। उसके बाद मिट्टी, रेत, बालू और छोटे छोटे कंकर वगैरह को भी उसे दूर किया जाता है। इसके बाद सीधा नेक्स्ट एंड लास्ट इमेज, प्लोइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, ब्रेकिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। टिलिंग भी कहते हैं। देखिए तस्वीर में देख लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मिट्टी लूज की जा रही है
किसान अपने बैलों के जरिए से प्लोइंग का टूल लेकर क्या है चला रहा है। यहाँ पर कौन सी फसल उगने वाली है बच्चों? वेरी गुड, कौन सी फसल? चावल की, धान की। यहाँ पर चावल पेरा जा रहा है, चावल की फसल आएगी। यहाँ पर वर्ड है PLOUGHING, प्लोइंग। यहाँ पर G और H साइलेंट है। ओके बच्चों, सी द ग्रामर एक्टिविटी हियर। क्वेश्चन ए, पेज नंबर 93 to 94। यहाँ पर 2 पेज हैं बच्चों। यहाँ पर अभी जो ने हमने न्यू वर्ड्स ऑफ फार्मिंग सीखे, जैसे कि क्या क्या सीखा हमने? प्लोइंग, विनोइंग, बीटिंग, थ्रेशिंग, वीडिंग और भी कई सारे हमने सीखे। यहाँ पर इसका इस्तेमाल होना है। रीड द पिक्चर्स एंड से व्हाट केम्पन्ना एंड हिज वाइफ आर डूइंग। केम्पन्ना कौन है? एक किसान है और उसकी बीवी है। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपको पढ़ना है और लिखना है। तस्वीरों को देखकर आपको पहचान कर जवाब देने हैं। मैंने अभी आपको जो विनोइंग, थ्रेशिंग, बीटिंग, प्लोइंग वगैरह सिखाया है उसका इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। देखिए पहले तस्वीर में क्या कर रहा है, दूसरी तस्वीर में क्या कर रहे हैं दोनों मिलकर, तीसरी तस्वीर में, चौथी तस्वीर में। मैं एक एक पढ़ता रहूंगा। आपको 2-3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको इसके आंसर्स मुझे अभी देने हैं। केम्पन्ना इज डैश द लैंड, केम्पन्ना एंड हिज वाइफ आर डैश सैपलिंग्स, केम्पन्ना एंड हिज वाइफ आर द वीड्स, केम्पन्ना एंड हिज वाइफ आर डैश द ग्रेन। सीधा नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। केम्पन्ना इज डैश द क्रॉप, केम्पन्ना एंड हिज वाइफ आर डैश द क्रॉप। यहाँ देखिए तस्वीर देखने से मालूम होता है यहाँ क्या नजर आ रहा है? मार रहे हैं। क्या है इसका वर्ड? बीटिंग। सही जवाब। केम्पन्ना's वाइफ इज डैश द क्रॉप। यहाँ पर आंसर्स हैं प्लांटिंग, बीटिंग, रिमूविंग, विनोइंग, बाइंडिंग एक्सेट्रा। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, इसके आंसर्स लिखकर फिर से आइए। ओके चिल्ड्रन, वेलकम। I hope you have written the answers. Those who have not written, write down, and those who have written, correct them. Kempanna is plowing the land. इस तस्वीर में क्या हो रहा है? प्लोइंग हो रही है। Kempanna and his wife are planting the saplings. पेर रहे हैं वो पौधों को एक जगह से दूसरी जगह से लाकर इस जगह पर पेर रहे हैं। Kempanna and his wife are removing the weeds. खेत में से, गार्डन में से कचरा निकाल रहे हैं। Kempanna and his wife are binding the grain. फसल निकाल लेने के बाद उसे बाइंड बांध के रख रहे हैं। Kempanna and his wife are winnowing the crop. विनोइंग कर रहे हैं, छान रहे हैं। Kempanna and his wife are beating the crop. क्रॉप को मार रहे हैं। Kempanna's wife harvesting the crop. हार्वेस्टिंग करना है, फसल उगाना। Here homework is there. Read the dialogue, take rules and practice dialogues from your textbook on page number 94. यहाँ पर मैंने डायलॉग नहीं लिखा है, वो आपकी टेक्स्ट बुक में है। आपको क्या करना पड़ेगा? ये डायलॉग्स को आप अपने भाई के साथ, बहन के साथ, अम्मी या अब्बू के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। डायलॉग की एक डायलॉग आप बोलें और दूसरा डायलॉग उसे बोलने दें। डायलॉग की प्रैक्टिस कीजिए जिसके आप में आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। सीधा नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। राइट मोर। A. In the given story, each blank has picture. Study the picture and write the correct word to the complete the story. यहाँ पर एक तस्वीर बताऊंगा मैं, वहां पर पिक्चर है, उसके बाजू खाली जगह है, उस पिक्चर का नाम उसमें लिखना है। स्टोरी है, वो स्टोरी कंप्लीट होगी उस पिक्चर की मदद से। उस पिक्चर को देखते हुए आप उसका वर्ड लिख देंगे तो स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। पेज नंबर 95 के आपकी टेक्स्ट बुक में ये है। So open the textbook on page number 95 and see the image here. See, this is the image. In the given story, each blank has a picture. Read the picture and write the correct word to complete the story. यहाँ पर मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि क्या है। यहाँ पर आपको मदद के लिए आंसर्स भी लिख दिया गया है। आप जो कोई अपने तौर पर से लिखते हैं तो लिख लें, नहीं आप फिर आंसर्स देखकर भी कंप्लीट कर ले सकते हैं। Okay children, I hope you all enjoyed the videos, 8 videos of farming. So I hope you learned all the lessons. I am Shujatullah Khan. I am your facilitator, guider, mentor. If you have any doubts regarding these 8 lessons or parts, you can message me or you can call me. I am working at Government Urdu HPS
Higher Primary School, Matmari from Raichur district. Okay children, remember my name Shujatullah Khan and thank you. Bye bye. Anudina